वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाने के बाद कि फ़ीस पेमेंट जो है वो कॉलेज की कैसे करनी है। अभी फर्स्ट टर्म की जब आप फ़ीस पेमेंट कर दोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि आपको तुरंत ही मेडिकल के लिए चले जाना है। तो मेडिकल की अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसके बारे में आज पूरी बात करेंगे। अलग अलग स्टेट में जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में आप जो वीज़ा हेल्थ चेकअप है वो करवा सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि आपके स्टेट में आपको सबसे नज़दीक कौन सी पड़ती है, वही आप प्रीफर करना। तो मैं अगर गुजरात की बात करूँ तो मेडिकल के लिए यहाँ पे दो हॉस्पिटल अवेलेबल है। एक तो केडी हॉस्पिटल और एक अपोलो हॉस्पिटल। तो मैंने जो है वो केडी हॉस्पिटल से करवाया था। तो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर आएंगे, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो सब देख सकते हैं। तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। अभी मेडिकल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसका बारे में बात करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं अगर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनानी है तो ये केडी हॉस्पिटल का वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग कंट्री वाइज कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उनकी सारी डिटेल्स मेंशन की है। तो जनरल डॉक्यूमेंट्स इतने लगेंगे, फिर सबसे हम जो चेक करने वाले हैं वो कनाडा के लिए। तो उसमें जो है हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट रहेगा और उसकी 3 कॉपीज़ रहेगी। फिर 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ ले जाने हैं, कॉलेज का ऑफर लेटर ले जाना है, और अगर आपके कोई मेजर ऐसे मेडिकल रिकॉर्ड है तो वो उसकी डिटेल्स साथ में रखनी है, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रहेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है वो आप अपने साथ कैरी करना है, और यहाँ से आप ऑनलाइन जो मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, या तो फिर आप सिंपली इनके कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने जब मेडिकल करवाया था तो सारी प्रोसेस वगैरह सब कैसी थी। हॉस्पिटल पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने एक फॉर्म फिल किया था कि जिसमें मेरी सारी डिटेल्स की नाम, नंबर, एड्रेस और मुझे किस कंट्री के लिए अपना मेडिकल करवाना है वो मेंशन करना था, क्योंकि कंट्री वाइज जो मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग रहती है। फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद मेरे कुछ 5 या 6 टेस्ट हुए थे, जिसमें मेरा हाइट एंड बॉडी वेट मेज़र किया था। फिर मेरी आई टेस्ट हुई थी जिसमें मुझे सिंपली रीड ही करना था। फिर मेरा चेस्ट का एक्सरे निकाला था उन लोगों ने। फिर लास्ट में कुछ स्टेप था कि वहाँ पे मुझे यूरिन और अपने ब्लड सैंपल्स देने थे। तो इतने ही टेस्ट होते हैं मेजॉरिटी। अगर इसमें आपको एडिशनली कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा तो वो लोग सामने से ही बोलेंगे कि आपके मेडिकल के लिए ये एडिशनल जो टेस्ट है वो रिक्वायर है। तो ये सारे प्रोसेस जो टेस्ट के हैं वो कंप्लीट होने में आपको आराम से 2-3 घंटे का टाइम लगेगा। अभी ये सारे मेडिकल टेस्ट के चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस की जो चार्जेस है वो 5,000 रुपीज़ से लेके 9,000 के बीच वेरी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके बॉडी पे कोई भी टैटू नहीं है, मतलब कि आपने कोई भी अभी तक टैटू नहीं करवाया, तो वो लोग जो है, मैंने करवाया था मेडिकल तब 5,600 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, मतलब कि 5,600 रुपये। और अगर आपके बॉडी पे टैटू है तब वो लोग 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, मतलब कि 7,600 रुपीज़। सारे जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है वो मेडिकल का पेमेंट कर देना है। तो फिर पेमेंट करोगे तो आपको एक मेडिकल इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगी और एक पेमेंट की रिसिप्ट मिलेगी। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वीज़ा फाइल करोगे तो जो मेडिकल इंस्ट्रक्शन शीट है वो आपको उसमें सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी, कि वो आपका जो मेडिकल आईडी नंबर रहेगा उसमें, तो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो वहीं पे ऑनलाइन जाके वो आपका जो सारे मेडिकल टेस्ट है वो वहाँ से वेरीफाई कर लेगा। क्योंकि ये मेडिकल का जो रिज़ल्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट जो एम्बेसी ऑफिसर है वही में सारे वेरीफाई करेंगे। सो गाइस, ये मेडिकल की सारी जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है वो सेकेंड टर्म का जो पेमेंट है वो आपको जो है ट्रांसफ़र कर देना है। मतलब कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की कंप्लीट फ़ी है वो आपको पेमेंट कर देनी है।
तो ये सारी प्रोसीजर हो जाने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है कि जीआईसी पेमेंट करना है। मतलब कि अपना एक जीआईसी पहले अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और उसमें पेमेंट करवाना पड़ेगा। तो इसके बारे में है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीआईसी अकाउंट कैसे ओपन करना है और उसमें पेमेंट कैसे करना है।